जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास महात्म्य का 7वां व 8वां अध्याय। 7वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक व्रत के नियम सुनिए। सब प्रकार की विषय भोग की जो मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए और पराया अन्न, द्रोह, विदेश में रहना छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा नहीं करें। दाल, तिल, तेल व बाजार से खरीदा पकवान, भाव व शब्द से दूषित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। मांस, चूना, जंभीरी, मसूरवासी अन्न भी छोड़ दे। बकरी, भैंस व गौ के दूध के अलावा अन्न, दूध तथा ब्राह्मणों का कुआं, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक छोड़ देना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के समान है। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना है, पत्तों पर खाना है, चौथे पहर भोजन करना चाहिए। सिर्फ नरक चौदस के दिन तेल के मालिश करनी चाहिए। प्याज, घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज तथा केत ये फल कार्तिक में त्याग देना उत्तम है। एक से अधिक बार पकाया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उत्तम रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला उन्नत पुण्यों का भागी होता है। यहाँ उत्तम पुत्र, नाती, धन धान्य को प्राप्त करके अंत में वैकुंठ को जाता है। यमदूत उनका नाम सुनकर कांप जाते हैं। कार्तिक के व्रत करने वाले को 100 यज्ञों के समान श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले को अन्न तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय प्रारंभ। देवर्षि बोले, हे महाराज, अब मैं कार्तिक व्रतों का उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल चक्र बनाएं। उसके ऊपर नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजा कर चतुर्दशी का भक्ति पूर्वक शांत भाव और सावधानी से उपवास करें। गुरु जी की आज्ञा से भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन कर अनेक प्रकार के भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण और कीर्तन और प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। इसके पश्चात हवन कर ब्राह्मणों को भोजन करावे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करें तो इससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक व्रत करके पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। फिर उनको खीर, फल आदि अन्न का भोजन करावे तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करावें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दें व नमस्कार करें। भगवान, तुलसी, देवताओं व कपिला गो का पूजन करें। फिर गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषण देकर क्षमा प्रार्थना करें। आप प्रसन्न हो ताकि भगवान भी मेरे ऊपर कृपा करें। व्रत के प्रभाव से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य उचित रीति से कार्तिक व्रतों का करते हैं वे पाप रहित होकर इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु के लोक को जाते हैं। 8वां अध्याय समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय पसंद आए होंगे। इसी तरह के आगे के अध्याय सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हरि श्री विष्णु। धन्यवाद।